अभी हिमाचल भवन नीलामी विवाद थमा भी नहीं था कि अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एचपीटीडीसी के घाटे में चल रहे 18 होटलों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि अपने आदेश में न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने सरकार की खराब वित्तीय हालत का जिक्र करते हुए इन घाटे में चल रहे होटलों को बंद करने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह आदेश पर्यटन निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय लाभ न देने से जुड़े मामले पर सुनवाई के बाद दिए हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है। पर्यटन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की याचिकाओं पर दिए आदेश। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय लाभ न देने के मामले पर हुई थी सुनवाई। घाटे में चल रहे 18 होटलों को तुरंत प्रभाव से बंद करे निगम। सरकार की खराब वित्तीय हालत का जिक्र करते हुए दिए आदेश। चैल, डलहौजी, धर्मशाला और कुल्लू मनाली में एचपीटीडीसी के कई होटल होंगे बंद। निगम के प्रबंध निदेशक को कंप्लायंस एफिडेविट दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने क्लास 4 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लिस्ट भी मांगी। निगम से उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लिस्ट भी मांगी जिनका स्वर्गवास हो गया। इस लिस्ट में कानूनी तौर पर वित्तीय लाभ से वंचित सभी कर्मचारी शामिल होंगे। अब जानिए कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश में कहां के और कौन से होटल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। द पैलेस होटल चैल, होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़ला घाट, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल कुणाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉसम फागू, होटल चंद्रभागा कीलोंग, होटल देवदार खजियार, होटल गिरिगंगा खड़ा पत्थर, होटल मेघदूत कियारी घाट, होटल सरवरी कुल्लू, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली, होटल कुंजुम मनाली, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल द कैसल नग्गर, होटल शिवालिका परमाणु शामिल हैं। कोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक को होटल बंद करने से जुड़े इन आदेशों के लिए कंप्लायंस एफिडेविट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि पर्यटन विकास निगम अपनी संपत्तियों का उपयोग लाभ कमाने के लिए नहीं कर पाया है। इन संपत्तियों का संचालन जारी रखना स्वाभाविक रूप से राज्य के खजाने पर बोझ के अलावा और कुछ नहीं है और न्यायालय इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकता है कि राज्य सरकार अदालत के समक्ष आय वित्त से जुड़े मामले में दिन प्रतिदिन वित्तीय संकट की बात कहती रहती है। अब देखना होगा कि आगामी समय में सरकार का इस पर क्या रुख रहता है। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। अभी हिमाचल भवन नीलामी विवाद थमा भी नहीं था कि अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एचपीटीडीसी के घाटे में चल रहे 18 होटलों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि अपने आदेश में न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने सरकार की खराब वित्तीय हालत का जिक्र करते हुए इन घाटे में चल रहे होटलों को बंद करने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह आदेश पर्यटन निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय लाभ न देने से जुड़े मामले पर सुनवाई के बाद दिए हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है। पर्यटन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की याचिकाओं पर दिए आदेश। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय लाभ न देने के मामले पर हुई थी सुनवाई। घाटे में चल रहे 18 होटलों को तुरंत प्रभाव से बंद करे निगम। सरकार की खराब वित्तीय हालत का जिक्र करते हुए दिए आदेश। चैल, डलहौजी, धर्मशाला और कुल्लू मनाली में एचपीटीडीसी के कई होटल होंगे बंद। निगम के प्रबंध निदेशक को कंप्लायंस एफिडेविट दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने क्लास 4 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लिस्ट भी मांगी। निगम से उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लिस्ट भी मांगी जिनका स्वर्गवास हो गया। इस लिस्ट में कानूनी तौर पर वित्तीय लाभ से वंचित सभी कर्मचारी शामिल होंगे। अब जानिए कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश में कहां के और कौन से होटल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। द पैलेस होटल चैल, होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़ला घाट, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल कुणाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉसम फागू, होटल चंद्रभागा कीलोंग, होटल देवदार खजियार, होटल गिरिगंगा खड़ा पत्थर, होटल मेघदूत कियारी घाट, होटल सरवरी कुल्लू,
होटल लॉग हट्स मनाली, होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली, होटल कुंजुम मनाली, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल द कैसल नग्गर, होटल शिवालिका परमाणु शामिल हैं। कोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक को होटल बंद करने से जुड़े इन आदेशों के लिए कंप्लायंस एफिडेविट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि पर्यटन विकास निगम अपनी संपत्तियों का उपयोग लाभ कमाने के लिए नहीं कर पाया है। इन संपत्तियों का संचालन जारी रखना स्वाभाविक रूप से राज्य के खजाने पर बोझ के अलावा और कुछ नहीं है और न्यायालय इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकता है कि राज्य सरकार अदालत के समक्ष आय वित्त से जुड़े मामले में दिन प्रतिदिन वित्तीय संकट की बात कहती रहती है। अब देखना होगा कि आगामी समय में सरकार का इस पर क्या रुख रहता है। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट।